बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने डार्विनिज़म को स्टार्ट किया हुआ था, डार्विनिज़म के कॉन्सेप्ट, डार्विन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमने जो है वो न्यू डार्विनिज़म का कॉन्सेप्ट देखना है कि जैसे जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो किसने पेश की थी, डार्विन ने। तो ये जो हमारे पास अब थ्योरी है न्यू डार्विनिज़म, ये क्या है, इसी डार्विन की थ्योरी में कुछ जो है वो मॉडिफिकेशंस हैं बेहतर अंदाज से। जैसे जैसे एवोल्यूशन में, ठीक है, एवोल्यूशन में जैसे जैसे बेहतरी आती गई, मतलब उसकी मॉडर्न रिसर्चेज होती गई उसके मुतालिक, तो उसमें डार्विन के कॉन्सेप्ट्स में कुछ जो है वो हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म, जो कि ज़्यादा बेहतर जो है वो हमारे पास फॉर्म थी, वो नज़र आई, जो कि न्यू डार्विनिज़म के नाम से है। जो डार्विन की बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, कन्विंस्ड बायोलॉजिस्ट, उसने बायोलॉजिस्ट को कन्विंस कर दिया कि जो स्पीशीज़ हैं वो प्रोडक्ट हैं एवोल्यूशन की। यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं कि स्पीशीज़ क्या है, प्रोडक्ट हैं एवोल्यूशन की। अब नेचुरल सिलेक्शन जो हमारे पास है, वो थ्योरी किसने पेश की, डार्विन ने। दिस इज़ मॉडिफाइड, फिर इसको मज़ीद जो है वो क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया, एंड नाउ दिस इज़ मॉडिफाइड थ्योरी इज़ कॉल्ड न्यू डार्विनिज़म। अब ये क्या कहलाती है, न्यू डार्विनिज़म कहलाती है। ये किस बेस पे हमारे पास जो है वो मॉडिफाई हुई, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बेस पे, यानी जेनेटिक वेरिएशंस विद इन स्पीशीज़, स्पीशीज़ के अंदर जितनी भी जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस विद इन स्पीशीज़। क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, यानी कि ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जिसमें ज़्यादा वैरायटीज़ हों। जैसे हमारे पास हमने सीड की देखी थी, तो उसमें हमारे पास हैं सिर्फ दो, या राउंड हो सकती हैं या रिंकल। लेकिन अगर हम बात करें हाइट की, तो हमारे पास जो हमारी अगर इंसानों की हाइट की बात करें तो 3 to 6 डिफरेंट हाइट पैटर्न्स हैं, ठीक है। 3 से स्टार्ट होता है, 3.1, 3.2, इस तरह से 6 तक जाता है। तो ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो ज़्यादा हों, वैरायटी ज़्यादा हो जिसमें, वो क्या कहलाती हैं, क्वांटिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। तो इस बेस पे ये वाली चीज़ें हमारे पास जो है वो ऐड हुई जब डार्विन की थ्योरी में। तो वो थ्योरी अब क्या कहलाती है, न्यू डार्विनिज़म या मॉडर्न सिंथेसिस। 1940 में ये काम हुआ मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी के नाम से। क्यों इसको मॉडर्न सिंथेसिस क्या कहा जाता है, बिकॉज इंटीग्रेटेड विद पैलेंटोलॉजी, इसमें फोसिल्स की स्टडी भी हुई, ठीक है। बायोजियोग्राफी यानी डिस्ट्रीब्यूशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के लिहाज से, जैसे कुछ जानदार जो है वो पाकिस्तान में है, कुछ चाइना में है, इस तरह से। टैक्सोनमी, उनकी क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, इस तरह से, एंड जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स के लिहाज से भी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, न्यू डार्विनिज़म का, जो हमारे पास डार्विन की ही थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक बल्कि पॉइंट है। अल्लाह हाफिज़।